Hello everyone, my name is Rachna and welcome to my channel POK Preparation. आज हम POK Preparation में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या है? प्रो एंड नाउन दो वर्ड्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये वर्ड बना है, दैट इज़ प्रोनाउन. ओके, तो जैसे हम यूज़ करते हैं नोट प्रो, तो प्रो का मीन्स क्या है? एडवांस्ड. ठीक है, एडवांस फॉर्म ऑफ क्या? एडवांस फॉर्म ऑफ नाउन. ठीक है, अब क्या है ना, मैटर क्या है कि हमें प्रोनाउन चाहिए क्यों? जब हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ सेशंस में कि नाउन क्या होता है, कि नेमिंग वर्ड होता है. तो अगर हमारे पास नेमिंग वर्ड है तो फिर हमें अब प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है, प्रोनाउन है क्या, इसका काम क्या है और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है. और जब भी हम कोई पैराग्राफ यूज़ करते हैं, तो पैरा में हम अगर नाउन को कंटिन्यूअसली यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, बहुत ही ख़राब लगने लग जाता है. अब ख़राब कैसे लगता है? जैसे मैं बोलती हूँ, कृष्ण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही गोज़ टू स्कूल विथ मी. ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल विथ मी. अब मैंने क्या किया, इस सेंटेंस में कृष्ण मेरा फ्रेंड का नाम है, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में कृष्ण नहीं बोल के मैंने बोला है ही गोज़ टू स्कूल विथ मी. ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको कैसा लगा? अब नेक्स्ट अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, कृष्ण इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण गोज़ टू स्कूल विथ मी, कृष्ण इज़ ए वेरी गुड बॉय, अगर मैं बार बार कृष्ण कृष्ण यूज़ करूँ तो हमारा जो सेंटेंस है ना, वो क्या लगता है, एकदम डिसऑर्गेनाइज लगता है. ठीक है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है हमारा सेंटेंस. तो अगर हमें एक सेंटेंस को अच्छा बनाना है तो हमें प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए एक बार नाउन को मेंशन करने के बाद में, क्योंकि इंग्लिश हमें इस बात की परमिशन नहीं देता है कि हम नाउन को बार बार यूज़ करें रिपीटेटिवली. उससे क्या है, सेंटेंस बहुत ही ख़राब लगने लग जाता है. तो हमें एक बार नाउन को मेंशन करने के बाद अगर हमें नाउन को रेफ़र करना है तो उसे हमें प्रोनाउन से ही रेफ़र करना चाहिए. ये इंग्लिश के रूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउंस कैसे यूज़ होगा, किसके साथ क्या यूज़ होगा, कौन सा प्रोनाउन किधर यूज़ होगा, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो अब प्रोनाउन है क्या? डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते एक बार कि प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द लेटर. मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द नाउन बार बार रिपीट ना हो, हमारा सेंटेंस भद्दा ना लगे, हमारा सेंटेंस अच्छा लगे, इसीलिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है नाउन के प्लेस में इन अ सेंटेंस. ठीक है, अगर नाउन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा तो सेंटेंस बहुत ही क्लमसी लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए हमें नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए. अब यूज़ कैसे करना है प्रोनाउन का? चलो, हमने प्रोनाउन का यूज़ तो कर लिया, अब कैसे करना है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ना. अब मैं बोल दूँ सीता इज़ ए गर्ल, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. अगर मैं बोलूँ कि राम इज़ अ बॉय एंड शी इज़ वेरी हैंडसम, नहीं चलेगा ना. तो किस नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, जेंडर में और नंबर में, ये डिपेंड करता है. इट्स डिपेंड ऑन द नंबर एंड द जेंडर ऑफ द नाउन. ठीक है, अब जैसे अमन मैंने बोला, अमन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसको सिर्फ एक ही नाउन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ ही. अब मैंने बोला दर्शा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ठीक है, तो उसको क्या सेटिस्फाई करेगा, शी. अब हम इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन कौन से नाउन के साथ यूज़ होगा. उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन के क्या क्या टाइप होते हैं. अब आप सबको पता है, सब ने पढ़ा है कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं. जो मेजर टाइप्स होते हैं वो होते हैं 8, और सब टाइप्स को मिला के टोटल 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं प्रोनाउन के टाइप्स. तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. ओके, सेकेंड इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज द रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज इंटरोगेटिव, fifth is um, fifth is interrogative pronoun. Sixth is indefinite pronoun. सेवेंथ मेजर टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एट्थ इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन. और जो हमने थ्री सब टाइप्स का बात किया था वो हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो ये हो गए 11 टाइप्स। अब इनमें से हमें सारे प्रोनाउंस नहीं चाहिए, कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड प्रोनाउंस हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चंस नॉट ओनली इन एयर डिटेक्शन पर बहुत सारे सेक्शंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट में ये बहुत काम आएगा, हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में बहुत काम आएगा, हर एस्पेक्ट में हमें बहुत काम आएगा, इसलिए ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इट इज़ द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन। अब नाउन का डिविजन्स हमने पहले वीडियो में देखा था, तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब ये कैसे यूज़ होगा, इनकी क्या शर्तें लागू होंगी, किस तरह से ये यूज़ होता है, क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती है, वो हम देख लेते हैं इधर। तो क्या है ना कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ बेस्ड है इन चीज़ों पे। द केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अब केस क्या है, मतलब कि अगर कोई एक कन्वर्सेशन हो रही है तो किसके बीच में हो रही है? दो आदमी चाहिए एक कन्वर्सेशन करने के लिए, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे के बारे में बात करें, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन जो आपस में बात करें, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। द वन हु इज़ डिस्कस्ड इज़ द थर्ड पर्सन। ठीक है, अब केस के बारे में भी, केस जैसे सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया, जो कि सब्जेक्ट है, जो कि एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव केस इज द जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्ट हो रहा है। एंड थर्ड क्या है? पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस पोजेशंस दिखाता है, ठीक है, इट शोस पोजेशंस। अब देखिए इसमें कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ये टेबल आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल के हिसाब से ही प्रोनाउंस का यूज़ होता है, ठीक है, जो केस के हिसाब से, पर्सन्स के हिसाब से, ठीक है, और पोजीशंस के हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या हो सकता है। आई हो सकता है सिंगुलर, एंड वी हो सकता है दैट इज़ प्लूरल। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई बन जाएगा मी एंड वी बन जाएगा अस ऑब्जेक्टिव केस में। एंड पॉसेसिव केस में आई कब बन जाएगा? माई या फिर माइन, माई या फिर माइन, एंड आस का बन जाएगा आवर या फिर आर्स। ओके, अब सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन होगा यू, वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा, एंड पॉसेसिव केस में योर या फिर योर्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ऑल, ही शी इट दे, मतलब सब, नेम, ही शी इट दे, एवरीथिंग आता है थर्ड पर्सन में। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे दिखाते हैं कि ही का हो जाएगा हिम, हर का शी का हो जाएगा हर, इट का तो इट ही रहेगा, एंड दे का हो जाएगा देम। ओके, इसका अगर पोजेशन दिखाना हो तो हम करेंगे हिज, हर, हर्स, देयर्स एंड इट्स। ओके, अब इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और एग्जाम में भी आती है, वो अभी क्लियर कर लेते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। तो हमने पहले भी देखा था पहली स्लाइड में कि ये देखो माइन, ओके, माइन हमने पहले भी देखा था, ये देखो जैसे कि माइन, आवर्स, हर, हर्स, देयर्स, ये सब। ओके, तो अब ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे माइन, आवर, हर्स एंड देयर्स, ये क्या है? दिस आर पॉसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, जो कि हमने टेबल पे अभी पढ़ा ही था कि माइन, आवर्स, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। और क्या होता है? ये सब यूज्ड आफ्टर नाउन, नाउन के बाद यूज़ होता है। ये एक नाउन यूज़ हो गया, उसके बाद अगर हम पॉसेसिव केस में यूज़ करेंगे तो फिर ये क्या यूज़ होगा? उस जगह पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ओके, जैसे कि दिस कार इज़, हम क्या लिखेंगे? माइन, ऑब्वियसली दिस कार इज़ माइन। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के पहले यूज़ होता है, ठीक है, नाउन के पहले यूज़ होता है। जैसे हम यूज़ करते हैं दिस
इज माई कार। ओके, दिस इज माई कार, माइन यूज ना होके, प्रोनाउन की तरह यूज ना होके, ये यहाँ पे एडजेक्टिव के जैसे यूज होगा, दिस इज माई कार। ओके, समझ में आया होगा आपको पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि है नेक्स्ट पार्ट, क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो हमने बहुत पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है कि हुर्रे, अलाश, ये सब हमने पढ़ा है ना। एक्सक्लेमेटरी जो एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो फिर जैसे कि इट इज़ यूज्ड टू शो सडन एक्सप्रेशंस, जैसे वाट को भी हम दो टाइप में यूज़ कर सकते हैं, सरप्राइज या फिर शॉक। ठीक है, व्हाट ही गेव यू ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। ओके, ये सरप्राइज में हो गया, और शॉक में व्हाट ही गेव यू सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ये हमारा शॉक की तरह यूज़ हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकेट करना मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं दो, जैसे एक हो गया ईच अदर और दूसरा हो गया वन अनदर। ईच अदर जो होता है वो टू पर्सन्स के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है, वन अनदर हो गया यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स में वन अनदर होगा, और अगर टू पर्सन्स है तो हमें ईच अदर यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव तो एज द नेम सजेस्ट कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, इंटरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, बट इट आस्क्स क्वेश्चंस टू द फॉर्म ऑफ द नाउन। किसको क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्म ऑफ द नाउन, नाउन के जो फॉर्म है उसको ये क्वेश्चन कर रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, whom, who, whose, दिस आर यूज्ड विथ पर्सन्स। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन whom, who, whose, ये सब क्या होता है, पर्सन्स के साथ यूज होता है। इनका किस तरह यूज होता है आइए देख लेते हैं। who, when only two person are involved। अब who जब दो आदमी बात करें, टू पार्टीज बात करें, तो who का यूज होगा। whom मतलब अगर थर्ड पर्सन के बारे में दो आदमी मिलके बात कर रहे हैं तो whom का यूज होगा। एंड अगर कोई पोजेशन दिखाना है तो फिर whose का यूज होगा। अब जैसे who इज होस्टिंग द फ्लैग, अब दो पर्सन है कि मैं हूँ तुम हो, कौन होस्ट करेगा फ्लैग, आज इंडिपेंडेंस डे है, who इज होस्टिंग द फ्लैग, कौन होस्ट करेगा हम दोनों में से। नेक्स्ट है whom आर यू लुकिंग फॉर। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे और कोई आया है मेरे सामने और वो किसी और के बारे में मुझे पूछ रहा है कि ये कहाँ है, तो मैं उसे पूछूंगी किसके बारे में पूछ रहे हो। ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे मिलने आया है तो वो मुझसे आके पूछेगा नहीं, डायरेक्ट मिलेगा, पर अगर वो आके मुझसे पूछ रहा है तो ही वॉन्ट्स टू मीट समवन एल्स एंड ही इज आस्किंग मी अबाउट द पर्सन, तो whom आर यू आस्किंग फॉर या whom आर यू लुकिंग फॉर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि whose watch is this। अब पोजेशन पूछ रहे हैं कि किसका है ये, whose watch is this, whose car is this। ठीक है, whose तब यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आ गया व्हाट। ओके, अब आ गया व्हाट किधर यूज होता है, व्हाट कब यूज होता है, व्हाट इज यूज। अब सब बोलते हैं कि व्हाट नॉन लिविंग थिंग में यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट लिविंग थिंग्स में भी यूज होता है। कब और कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि व्हाट इज यूज विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ हो गया, सॉरी ये वाला नीचे आना चाहिए था। और व्हाट आर यू मतलब ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन की बात हो रही है कि तुम क्या हो, या व्हाट इज़ योर फादर। तो क्या हो मीन्स ऑब्वियसली यू आर ए ह्यूमन बीइंग, वो नहीं पूछ रही, पर तुम बाई प्रोफेशन क्या हो, तभी भी मैं व्हाट का यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है, इट्स ऑल्सो यूज विथ लिविंग थिंग्स, बी केयरफुल। नेक्स्ट है विच। अब विच कब यूज़ होता है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें उन ऑप्शंस में से कुछ चूज़ करना है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। कि जैसे इट इज़ यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों चीज़ों में किसी का भी अगर हमें सिलेक्शन करना है तो हम विच का यूज़ करेंगे। जिधर सिलेक्शन है उधर विच आएगा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके, जैसे विच इज़ योर फेवरेट एक्टर। अब इतने सारे एक्टर्स हैं, उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन है, या फिर विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इतने सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनमें से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट मतलब कुछ भी डेफिनेट नहीं है, एज द नेम सजेस्ट। अब कुछ भी डेफिनेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रोनाउन है वो यूज़ होता है इन जनरल केसेस। जनरली हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली या स्पेसिफिकली कुछ यूज़ नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, जनरली इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, ठीक है, इस तरह से ये यूज़ होता है। जैसे ऑल, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एक्सेट्रा। अब जैसे एनीवन कैन कम अप एज वॉलंटियर्स। अभी कोई कैंप जैसे ऑर्गेनाइज किया है, फ्लड रिलीफ कैंप, असम में जैसे फ्लड आ रहा है, तो यहाँ बोले कि एनीवन कैन कम अप एज वॉलंटियर, कोई भी आके वॉलंटरली मदद कर सकता है, एनीवन, ठीक है, दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट जैसे हो गया ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। ऑल सारों को बोला गया है, ठीक है, इनडेफिनिट नहीं है कि इसको, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है कि इसको बोला है, इसको बोला है, ढिमका को बोला है, किसको बोला है, ओके, दैट इज नॉट डेफिनेट, इसलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो है एकदम अपोजिट ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट क्या करता है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता, वो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो पॉइंट आउट करता है, स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। जैसे दिस रूम इज़ वैकेंट। अब एक डेफिनेट पर्टिकुलर रूम के बारे में बात हो रही है जो कि वैकेंट है। अगर वो पास होते हैं तो दिस होता है, अगर थोड़ा दूर होता है तो दैट का यूज़ होता है। ये दोनों सिंगुलर फॉर्म है। अगर इनका प्लूरल चाहिए तो दिस एंड दोस यूज़ होता है, ओके। तो जैसे देयर इज़ माई हाउस, दिस आर द बुक्स ही लेफ्ट, वो ये बुक्स हैं जो वो छोड़ के चला गया था, ये दोस चेयर्स आर वैकेंट, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। जैसे एग्जांपल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगा एक टाइम पे, सबको एड्रेस नहीं करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करते हैं, ओके। तो जैसे कि अब एक इसमें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ होता है डायरेक्टली नाउन के बाद में, नाउन के पहले सॉरी, तब क्या होता है, वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद में ऑफ द का यूज़ होता है, उसके बाद नाउन का यूज़ होता है, तब क्या होता है, जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, पर वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इन बोथ द केसेस, ठीक है। इसको हम एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझेंगे कि क्या है। ईच स्टूडेंट, ईच, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया ईच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एस, ये नाउन क्या है, ऑफ द यूज नहीं है तो नाउन क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है, इज सिंगुलर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ द। अब ईच के बाद क्या है, ऑफ द का यूज हुआ है, तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, स्टूडेंट्स, और वर्ब क्या होगा, वर्ब लेकिन सिंगुलर ही रहेगा, इज एक्सपेक्टेड टू असेंबल अपस्टेयर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि आइदर, नाइदर यूज्ड फॉर टू। आइदर और नाइदर जब यूज होगा तो दो के बारे में बात करेगा, और एनी और नन जब यूज होगा तो मोर देन टू के बारे में बात करेगा। जैसे कि आइदर ऑफ हिज आइज इज डिफेक्टिव, उनकी दोनों में से आइदर ऑफ हिज आइज इज डिफेक्टिव, या नन ऑफ हिज आर्म्स was wounded in the accident, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन? तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है कि इट इज यूज टू, दो टाइप्स में ये यूज होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कि एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसे भी यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे भी यूज़ होता है। जब हमने टाइप्स पढ़ा था तो हमने एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, पर ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के ही टू टाइप्स हैं, ठीक है। अब एम्फेटिक कब यूज़ होता है और रिफ्लेक्टिव कब यूज़ होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, आइए आज ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। कि जब एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट देता है एंड इट इज़ प्लेस आइदर आफ्टर द सब्जेक्ट और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसा यूज होता है तो वो एम्फेसिस देता है सब्जेक्ट पे और प्लेस होता है आइदर आफ्टर द सब्जेक्ट या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व द एक्सरसाइज, यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद में प्लेस हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा यूज हुआ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे यूज हुआ तो वो एक्शन क्या करता है, डाइवर्ट करता है किधर, टू द, इट डाइवर्ट्स द एक्शन बैक टू द, इट डाइवर्ट्स द एक्शन बैक एंड इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। एक्शन डाइवर्ट करके वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है, ठीक है, जनरली वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है। जैसे कि आई सॉल्व दिस एक्सरसाइज माई सेल्फ, ओके, आई लव माई सेल्फ, आई लव क्या, डाइवर्ट टू द सब्जेक्ट माई सेल्फ, किसको लव करते हैं, आई को, माई सेल्फ, ठीक है। दे हर्ट, किसको हर्ट किया उन्होंने, खुद को, दे, तो डेम सेल्फ, ठीक है, ओके। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई साइन अप, I'm signing off now from POQ preparation. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.